बीटा फ़िश आपके पास 5 साल तक ज़िंदा रह सकती है और अगर आप इसकी बहुत अच्छे से केयर करें तो बहुत खूबसूरत फ़िश होती है, तो आपके एक्वेरियम के 4 चाँद ये लगा कर रखेगी। तो सबसे पहले इसमें हम टिप्स हैं जो डिस्कस करते हैं कि बीटा फ़िश की लाइफ़ को कैसे बढ़ाया जा सकता है, बीटा फ़िश को कैसे हेल्दी और हैप्पी रखा जा सकता है। तो सबसे पहले आती है वाटर रिक्वायरमेंट में आपकी जो बीटा फ़िश है वो सबसे ज़्यादा हार्डी फ़िश है, बहुत अच्छे से हैंडल कर लेती है अगर आपकी वाटर कंडीशन अच्छी नहीं है, तो बहुत अच्छे से उसको अडॉप्ट भी कर लेती है। लेकिन बहुत ज़्यादा अगर गंदा पानी रखा जाए, बहुत ज़्यादा बुरी कंडीशन में रखा जाए तो उसको व्हाइट स्पॉट्स हो जाते हैं, फिन रोट हो जाता है क्योंकि इसकी जो फैंसी वैराइटीज़ होती हैं उसके फिन्स काफ़ी लंबे-लंबे होते हैं, वो बहुत आसानी से उसको फंगस लग सकती है, फिन रॉट हो सकता है और व्हाइट स्पॉट ईज़िली ख़ासकर अगर आपका वाटर टेम्परेचर भी लो है, तो बहुत सारी चीज़ें हो जाती हैं। इसलिए कोशिश करें कि पानी 1 महीने में 50% चेंज करें, नीचे से साइफ़निंग करें, साइफ़न लगाकर सारी उसकी जो वेस्ट मटीरियल है, वो सारा रिमूव करें ताकि पानी में अमोनिया का लेवल और नाइट्रेट का लेवल काफ़ी लो रह सके। और थर्ड नंबर पे आता है सेकंड नंबर पे आता है टेम्परेचर, वाटर टेम्परेचर। आप देखेंगे कि अगर आपके पानी का टेम्परेचर काफ़ी कम जा रहा है, काफ़ी लो जा रहा है, आपकी जो बीटा फ़िश है वो कभी इस कोने में बैठी होगी, कभी उस कोने में बैठी होगी या ऊपर पानी में आई होगी। अगर मेल बीटा फ़िश है तो वो नेस्ट बनाना छोड़ देगा और काफ़ी स्लो आएगी, फ़ीडिंग भी स्लो होगी क्योंकि बड़ी एग्रेसिव फ़िश है, बड़ी स्पीड होती है इसकी। लेकिन अगर वाटर टेम्परेचर काफ़ी लो होगा तो फिर उसकी स्पीड भी कम हो जाएगी, बड़ी सुस्त-सुस्त फिरेगी। तो लो टेम्परेचर से इसकी इम्यूनिटी भी कम हो जाती है। कोशिश करें अगर बहुत ज़्यादा कम टेम्परेचर है या जिस तरह सर्दियाँ आजकल चल रही हैं, तो पानी में हीटर लगा के ज़रूर रखें ताकि आपकी बीटा फ़िश की मेटाबॉलिक रेट भी अच्छा रहे और उसकी हेल्थ भी अच्छी रहे। इससे उसके कलर्स भी बहुत अच्छे आएँगे और उसकी हेल्थ भी बहुत अच्छी होगी। थर्ड नंबर पे फूड आ जाता है, बीटा फ़िश को क्या फूड दिया जाए? बीटा फ़िश के हवाले से बहुत सारे पैलेट्स आते हैं, बीटा फ़िश के स्पेशल पैलेट्स आते हैं, ऑप्टिमम के भी हैं और आज़ू के भी हैं, बहुत सारी कंपनियाँ हैं, बहुत अच्छी-अच्छी कंपनियाँ भी हैं। तो वो बीटा पैलेट्स के बेसिकली नॉर्मल पैलेट और बीटा के जो पैलेट्स ख़ास तौर पे बीटा के लिए बनाए जाते हैं, वो बहुत छोटे-छोटे होते हैं। तो इसलिए कोशिश करें कि बीटा के लिए जो पैलेट स्पेशली डिज़ाइन्ड होते हैं, उसकी रिक्वायरमेंट्स के हिसाब से वो यूज़ करें और बीटा फ़िश को ये हमेशा याद रखें कि लाइव वर्म्स या फिर ट्यूबिफेक्स वर्म्स, ड्राइड श्रिम्प या फिर श्रिम्प बारीक कर या ड्राइड ब्लड वर्म्स आप बारीक वाले लाज़मी दें। कभी-कभी उसको मॉस्किटो लार्वे दे दें, बाज़ औक़ात छोटी-छोटी मक्खियाँ होती हैं, वो भी खा जाते हैं। आपके मॉस्किटोज़ भी ये खा जाते हैं, क्योंकि वाइल्ड में जो बीटा फ़िश होती है, वाइल्ड में लाज़मी उसको फ़िश मॉस्किटो लार्वे मिलते हैं या और भी सारी चीज़ें मिलती हैं, लाइव वर्म्स मिलते हैं। तो इससे उसकी सेहत बहुत अच्छी रहती है क्योंकि कार्निवोरस है, एग्रेसिव है, तो ये चीज़ें उसकी डाइट में लाज़मी ऐड करें। ये उसकी खूबसूरती को भी 4 चाँद लगा देगी और उसके कलर्स भी बहुत ज़्यादा ब्राइट हो जाएँगे। तो हमेशा याद रखें कि लाइव वर्म्स आपने लाज़मी देनी है, उसकी फ़ीड में ऐड करना है, सिर्फ़ पैलेट्स पे नहीं रखना बीटा फ़िश को। और एक बात हमेशा याद रखें कि डोंट ओवर फीड योर फिश। बीटा फिश को बहुत ज़्यादा फीड नहीं करनी, ओवर फीडिंग नहीं करनी। बीटा फिश चूँकि सुबह के टाइम अगर आप दिन में 1 दफ़ा भी पैलेट्स उसको दे देते हैं या फीड दे देते हैं, तो उसको शाम को देने की इतनी ख़ास ज़रूरत नहीं होती है। अगर आप पैलेट्स दे रहे हैं, तो 2 दाने सुबह दे दें, 2 दाने शाम को दे दें, दैट्स इनफ फॉर बीटा फिश। क्योंकि ओवर फीड अगर जब आप कर देते हैं फिश को, तो फिश आपकी स्ट्रेस में आ जाती है, उसको हज़म नहीं कर पाती, मोस्टली उसको स्विम रिलेटेड डिज़ीज़ेज़ भी इसी वजह से ही होती हैं, लो टेम्परेचर भी इसमें आता है स्विम रिलेटेड डिज़ीज़ में। लेकिन चूँकि जब आप ओवर फीड करते हैं, पानी की क्वालिटी भी ख़राब होती है, उसके पूप की वजह से आपके पानी में अमोनिया लेवल, नाइट्रेट लेवल भी बढ़ना शुरू हो जाता है। तो हमेशा याद रखें कि ओवर फीड चाहे बीटा फ़िश है या कोई और भी फ़िश है, तो ओवर फीड आपने अपनी फ़िशेज़ को नहीं करना, ख़ास करके बीटा फ़िश को। और फ़िफ्थ नंबर पे आता है
कि आपने अपनी बीटा फ़िश को अच्छी स्पेस देनी है, सिर्फ़ ग्लास में या फिर जो छोटे-छोटे बाउल्स होते हैं, उसमें नहीं रखना फ़िश को। एटलीस्ट 1 फ़ीट का एक्वेरियम तो दें अपनी फ़िश को ताकि वो जगह-जगह पे घूम सके। उसमें आप हाइडिंग प्लेसेस बनाएँ और प्लांटेड एक्वेरियम हो तो बहुत अच्छी बात है, उसमें बीटा फ़िश बहुत हेल्दी रहती है और क्योंकि ये फ़िश बाकी फ़िशेज़ के साथ नहीं रह सकती। दूसरे मेल्स रखेंगे तो दूसरे मेल्स को ये मारना शुरू कर देगी। एग्रेसिव फिश है, अगर फीमेल्स के साथ भी आप मेल को रखेंगे वो उसको मारती है। फीमेल फीमेल के साथ आप बीटा फिशेस रख सकते हैं लेकिन मेल को हमेशा अकेले अकेले रखना और गुड स्पेस दें। 1 फीट का टैंक बहुत ज़रूरी है। और एक बहुत सवाल पूछा जाता है कि टैंक मेट्स में हम बीटा फिश को क्या रखेंगे। टैंक मेट्स वही जो हम बात कर रहे हैं कि क्योंकि इसके लिए बहुत मुश्किल होता है, टैंक मेट्स ना दें, हाइडिंग प्लेसेस अच्छी दें और एक स्पॉन्ज फ़िल्टर लाज़मी लगा दें। बीटा फ़िश को ऑक्सीजन पम्प की ज़रूरत नहीं होती क्योंकि ये सरफ़ेस पे जाकर ना अपनी ऑक्सीजन ले लेती है, सरफ़ेस पे जाती है, वहाँ से साँस लेती है। इसको स्पेशल आपने ऑक्सीजन फ़िल्टर नहीं लगाना। हाँ, ये है कि जो आपकी लेवल पे वाटर लेवल के ऊपर जो ऑयली लेयर आ जाती है, आप उसको टिश्यू पेपर से या पेपर से रिमूव कर सकते हैं। या फिर उस मकसद के लिए आप ऑक्सीजन पंप लगा सकते हैं। लेकिन बीटा फ़िश हमेशा जिस तरह अगर वाइल्ड में आप देखें तो ये थोड़े से धुंधले पानी में होती है, गंदले पानी में होती है जिसमें थोड़ी-थोड़ी मिट्टी मिली हुई होती है। तो ये सरफेस पे जाकर ऑक्सीजन लेती है। लेकिन स्पॉन्ज फ़िल्टर अगर आप इंट्रोड्यूस अपने एक्वेरियम में कर देते हैं तो वो बहुत अच्छी बात हो जाएगी क्योंकि स्पॉन्ज फ़िल्टर से सारी उसकी जो फ़िश पूप है वो सारी ख़त्म हो जाती है। दूसरा स्पॉन्ज फ़िल्टर में आपका बेनिफिशियल बैक्टीरिया भी रहता है जो आपके पानी में अमोनिया का और नाइट्रेट का लेवल कम करता है। तो ये कुछ टिप्स हैं जिसमें आपको हमने बताया कि बीटा फ़िश को आप हेल्दी और हैप्पी कैसे रख सकते हैं। ऑब्वियसली इफ यू लव योर फ़िश आप चाहेंगे कि अपनी फ़िशेज़ को आप हेल्दी रखें। वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब लाज़मी कीजिएगा और कमेंट्स में कोई सवाल हो तो लाज़मी पूछिएगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।